स्केचअप को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन शो हो जाएगा। अगर आपको स्केचअप के अंदर डिटेल मॉडलिंग सीखनी है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, वहाँ पर मैंने आपको एक एक टूल्स को डिटेल से समझाया है। यहाँ पर मैं अब गो थ्रू करूँगा हर एक टूल्स के ऊपर। सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक फ्लोर प्लान क्रिएट किया है। फ्लोर प्लान 1 1 पर क्लिक करके यहाँ पर इसे मैं इंपोर्ट करवा दूँगा। इंपोर्ट करने के बाद मुझे क्या करना है कि इसके ऊपर राइट क्लिक करके एक्सप्लोर कर देना है। एक्सप्लोर करने के बाद मुझे ग्राउंड फ्लोर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके मेक अ ग्रुप कर देना है। ग्रुप करने के बाद मुझे क्या करना है कि यहाँ पर आने के बाद मॉडलिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा स्टे करूँगा ताकि मुझे स्नैपिंग ग्रिड मिल जाए, और उसके बाद मैं इस वाले पॉइंट पर क्लिक करके यहाँ लाऊंगा। जूम आउट करूँगा, स्पेस बार क्लिक करने के बाद इस पर डबल क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके मेक अ ग्रुप, दोबारा डबल क्लिक करके पी टाइप करूँगा, पुश एंड पुल टूल सेलेक्ट हो जाएगा। और उससे मुझे क्या देना है, इससे मुझे देना है 6 फीट, क्योंकि ये मेरी बाउंड्री बॉल है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, पेंसिल टूल लेने के बाद इस पर क्लिक करके पुश पुल टूल से इसे ड्रैग करके यहाँ लाना है। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमें ये प्रोसीजर आगे तक लेकर चलना है। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद दोबारा मैं यहाँ पर आकर थोड़ा स्टे करूँगा तो स्निपिंग ग्रिड मिल जाएगा, और इस पर क्लिक करने के बाद अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर, और स्पेस बार क्लिक करने से सिलेक्शन टूल मिल जाएगा। इसके बाद राइट क्लिक मेक अ ग्रुप, और इसको ग्रुप करने के बाद इस पर क्लिक पुश एंड पुल टूल, और इसे सिलेक्ट करने के बाद ऊपर की तरफ ले जाके 11 फीट टाइप कर दूंगा। 11 फीट टाइप करने के बाद मुझे क्या करना है कि अब मॉडलिंग स्टार्ट कर देनी है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसे ओपन, यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसे यहाँ से एक्सट्रूड करूँगा, और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर पेंसिल टूल से क्लिक करके लेकर जाना है, और पुश पुल के टूल की मदद से यहाँ पर इसे ड्रॉप कर देंगे। सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर लाएंगे, और इसी तरीके से पुश एंड पुल टूल और इससे एक्सट्रूड करके यहाँ पर रख देंगे। रखने के बाद यहाँ पर पेंसिल टूल और फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई, और बिल्कुल इसी तरीके से जब तक आपको ब्लू एक्सिस शो ना हो आपने वहाँ पर स्टे नहीं करना। अब मुझे क्या करना है कि पुश एंड पुल के टूल से इसे एक्सट्रूड कर देना है, और इसी तरीके से ये सारा प्रोसेस मुझे लेकर चलना है। अब आप देखते जाए कि मैं यहाँ पर अपने प्रोसेस को स्पीडली जल्दी से मैं आपको इसे सिखाता हूँ। अगर आपको डिटेल से सीखना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखो, आपको वहाँ पर डिटेल मॉडलिंग मैंने सिखाई है। एक एक चीज़ आपको डिटेल से सिखाया है। यहाँ पर मैं आपका डिज़ाइन एस्थेटिक सेंस को बढ़ाने का सोच रहा हूँ कि आप लोगों का डिज़ाइन एस्थेटिक सेंस इंक्रीज़ हो। इसलिए मुझे यहाँ पर आपको मॉडलिंग समझाने की ज़रूरत नहीं, बस आप देखते जाइए कि किस तरीके से ये परफॉर्म हो रहा है।
मुझे यहाँ पर वॉल नहीं बनानी चाहिए थी, कोई बात नहीं, इसे हम इजीली डिलीट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इसे भी यहाँ से हम मूव कर सकते हैं। यहाँ से मुझे वॉल डिलीट करनी पड़ी, वो क्योंकि यहाँ पर हमारी बेल्कनी बन रही थी, तो मुझे यहाँ पर शॉर्ट वॉल क्रिएट करना था, तो इसलिए वो मिस्टेक हो गया था, तो मैंने वहाँ से उसे रिमूव कर दिया। यहाँ भी आई थिंक मुझे यहाँ तक बनाना चाहिए, और इसके बाद हम जब मज़ीद डिटेल ऐड करेंगे तो उसके अंदर हमें यहाँ पर एडिटिंग कर देनी है। तो इस तरीके से हमें डिटेल के साथ काम करना चाहिए। मेरा सजेशन आप लोगों को यही होगा कि आप सबसे पहले स्केचअप के ऊपर काम करें। जब यहाँ से आपका एस्थेटिक सेंस बढ़ जाएगा तो फिर आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जब काम करेंगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ टूल को सीखना रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि काम तो आप क्योंकि सेंस तो आपका क्रिएट हो चुका होगा थ्रू द विजुअलाइजेशन। आई थिंक फर्स्ट फ्लोर हमारा यहाँ तक मॉडल हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि बाहर आना है ग्रुप से, और यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल बनाने के बाद हमें क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करके मेगा ग्रुप कर देना है। ग्रुप के अंदर जाने के बाद इसे 3 फीट एबव लेकर आना है। 3 फीट एबव आने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम अपने मॉडल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, मूव टूल लेंगे, और मूव टूल लेने के बाद हम अपने मॉडल को यहाँ पर इस तरीके से रख देंगे। रखने के बाद हम इसके अंदर जाएंगे, और अब हम अपने मॉडल के अब हम बेस को इस तरीके से सेट करेंगे। तो यहाँ से रेक्टेंगल टूल के ऊपर यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, राइट क्लिक मेगा ग्रुप करेंगे, दोबारा से राइट क्लिक करने के बाद पुश एंड पुल और 6 इंचेस टाइप कर देंगे। 6 इंचेस टाइप करने के बाद यहाँ पर लाइन टूल लेंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद पुश एंड पुल को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, और इस तरीके से लाने के बाद यहाँ पर हम एक बिछा देंगे। अब बिछाने के बाद हमें क्या करना है कि हम यहाँ से अपने फर्स्ट फ्लोर को पिक करेंगे, कंट्रोल यहाँ से एक्चुअल में हम अपने फर्स्ट फ्लोर को पिक करेंगे, और पिक करने के बाद हम जूम आउट करके यहाँ पर लाने के बाद हम इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर हम
पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है कि यहाँ से स्लैब को, यानी ये जो 6 इंचज़ की हमने रूफ़ डाली थी अपने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, इसे यहाँ से इस तरफ ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद इस वाले पोर्शन को यहाँ से पिक करके 10 फीट की ओर यहाँ तक लाना है। अब यहाँ तक लाने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है कि इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें इस वॉल को थोड़ा सा एक्सटेंड करवाना है। तो हम ग्रुप के अंदर जाएंगे, पुश पुल के टूल को लेने के बाद हम इसे यहाँ पर 6 फीट एक्सटेंड कर देंगे और इसी तरीके से इसे यहाँ पर इसके साथ मिला देंगे। और बाहर आने के बाद इस वाले मिलाने के बाद हम क्या करेंगे कि ग्रुप से बाहर आएंगे और अब इसके बाद हम इस वाले के ग्रुप के अंदर जाएंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे 6 फीट। 6 फीट एक्सटेंड करने के बाद हम क्या करेंगे अब यहाँ पर कि हमें आई थिंक बाउंड्री वॉल के अंदर हम इस वाले वॉल को अंदर की तरफ ले जाएंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें इसके अंदर थोड़ी सी डिटेलिंग को ऐड करना है। डिटेलिंग हम किस तरीके से ऐड करेंगे, आई थिंक मुझे इन वॉल्स को इसके साथ मिला देना चाहिए। परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे कि हमें इसके ऊपर रूफ़ डालना है। तो रूफ़ के लिए हम रेक्टेंगल टूल लेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करके इसे इस तरीके से क्लोज कर देंगे। राइट क्लिक मेगा ग्रुप, नॉर्मली हम पुश पुल और 6 इंचेस हम टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद हम यहाँ पर लाइन लेंगे और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद पुश पुल एंड इसे ड्रैग करेंगे और यहाँ पर इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद अब हमें क्या करना है कि हमें नॉर्मली क्या करना है कि अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड करनी है। डिटेलिंग ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक फ्रेम बनाना है। तो रेक्टेंगल टूल लेने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, राइट मेगा ग्रुप करेंगे। ग्रुप करने के बाद यहाँ पर हम ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट कितने का, फॉर एग्जांपल हम 6 इंचेस की ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट लेने के बाद हम इसे डिलीट कर देंगे और इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 6 इंचेस इसे आउट कर देंगे। आउट करने के बाद हम इसे इस तरीके से अंदर ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रुप के अंदर जाएंगे, लाइन टूल लेंगे। लाइन टूल लेने के बाद यहाँ पर मिड पॉइंट को हम आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद कंट्रोल क्लिक करके इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे और 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर इसकी ऑफसेट करेंगे। अब इस वाले फेस को यहाँ से ड्रैग करेंगे। यहाँ से हम इसे सिलेक्ट करेंगे, पुश पुल के टूल से हम इसे यहाँ पर लाने के बाद यहाँ से ज्वाइन करवा देंगे। ज्वाइन करवाने के बाद अब हमें क्या करना है कि हमें इसके मिड पॉइंट के ऊपर इसी प्रोसीजर को दोबारा से रिपीट करना है। ये मिड पॉइंट और इसी तरीके से कंट्रोल मूव टूल लेने के बाद कंट्रोल प्रेस करेंगे और इस तरफ आएंगे 3 इंचेस और इसी तरीके से इस तरफ आएंगे और इसी तरीके से मूव टूल लेने के बाद इस तरफ आएंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे 3 इंचेस। सेंटर वाले को रिमूव करेंगे और यहाँ से पुश पुल के टूल को लेने के बाद इस तरीके से हम क्या करेंगे कि नीचे लाने के बाद ट्रैक करेंगे। ट्रैक करने के बाद हमें क्या करना है कि इसी तरीके से लाइन टूल लेंगे। लाइन टूल लेने के बाद यहाँ इसे और यहाँ से इसे और इसी तरीके से इसे नीचे की तरफ पुश पुल कर देंगे। पुश पुल करने के बाद हमें क्या करना है कि अब हमें यहाँ पर ग्लास विंडो को सेट करना है। सबसे पहले ग्रुप के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम मेटल के अंदर, मटेरियल्स के अंदर हम मेटल में जाएंगे और यहाँ पर हम एलुमिनियम का मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। मटेरियल प्रोवाइड करने के बाद अब हम यहाँ पर रेक्टेंगल टूल लेंगे और दोबारा से इसके अंदर एक
रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, मेगा ग्रुप करेंगे, ग्रुप के अंदर जाएंगे और ऑफसेट करेंगे 3 इंचज़ के ऊपर। 3 इंचज़ के ऊपर ऑफसेट करने के बाद हम बाहर आएंगे ग्रुप से और इसे इस तरीके से ये हमारा एक कर्टन वॉल क्रिएट हो चुका है। यहाँ से हम क्या करेंगे कि गिलास लेंगे और इस वाले के अंदर हम गिलास मटेरियल पुट कर देंगे। गिलास मटेरियल पुट करने के बाद इसे और कंट्रोल प्रेस करके इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मूव टूल लेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्रेस करेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हम इसे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम स्केल करेंगे और स्केल करने के लिए हमें क्या करना है कि इस वाली पॉइंट को पकड़ने के बाद यहाँ पर लाकर हमें इसे छोड़ देना है। और ये हमारा एक कर्टन वॉल यहाँ क्रिएट हो गया और बिल्कुल इसी तरीके से हम इसे भी यहाँ से कंट्रोल करके यहाँ पर एक कर्टन वॉल को हम क्रिएट करेंगे। स्केल लेंगे, स्केल करेंगे हम ऑब्जेक्ट को और बिल्कुल इसी तरीके से एक कर्टन वॉल हमारा यहाँ पर क्रिएट हो गया है। इस तरीके से कर्टन वॉल्स को हम बारी बारी क्रिएट करेंगे। इस तरीके से हम अपना ऑन कर्टन वॉल्स बना सकते हैं और डिफरेंट जगहों पर इसे हम पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें इसको रोटेट करना रिक्वायर्ड है, तो यहाँ से हम रोटेट करेंगे इसे। अब यहाँ से हम मूव लेंगे, मूव टूल लेंगे और इस वाले पॉइंट को पिक करने के बाद यहाँ पिक करेंगे और स्केल टूल लेने के बाद इसे हम परफेक्ट स्केल कर देंगे। स्केल करने के बाद दोबारा मूव टूल लेंगे और एक और कॉपी लेंगे, कंट्रोल प्रेस करके और इधर फिट कर देंगे। स्केल टूल लेंगे और इसी तरीके से स्केल टूल लेंगे और इसे भी परफेक्ट स्केल कर देंगे। परफेक्ट स्केल करने के बाद अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम 3D वेयरहाउस के अंदर जाएंगे। विंडोज़ 3D वेयरहाउस के अंदर जाने के बाद 3D वेयरहाउस से डाउनलोड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और इसको यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। सेलेक्ट टूल लेंगे, इसे सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हम इसे फ्लिप अलोंग से इसे सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है कि इस वाले पॉइंट को कैच करके यहाँ पर लाना है और इसके साथ ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद मुझे क्या करना है, थोड़ी सी सेटिंग करनी है। इसे अंदर की तरफ ले जाने के बाद हमें क्या करना है कि स्केल करना है इस ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से। और ये परफेक्ट स्केल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि बाहर आएंगे और ये इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमारी मॉडलिंग जो है वो बन चुकी है। अब इसके अंदर हम कुछ और डिटेल ऐड करेंगे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि फ़साड के ऊपर हम काम करेंगे। तो फ़साड के ऊपर काम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे जूम इन करेंगे, फर्स्ट पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लाने के बाद सेकंड पॉइंट और इस तरीके से थर्ड पॉइंट और यहाँ पर फोर्थ पॉइंट के बाद हम यहाँ पर ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे और 3 फीट टाइप कर देंगे। 3 फीट टाइप करने के बाद यहाँ पर हम 20 फीट की ऑफसेट लेंगे। 3 फीट टाइप करने के बाद यहाँ पर हम 20 फीट टाइप करेंगे। 20 फीट टाइप करने के बाद अब हम यहाँ पर 3 फीट और 3 फीट के बाद हम इसे ड्रैग करेंगे और इसी तरीके से यहाँ पर इसे अलाइन कर देंगे। करने के बाद इसे हम क्लोज करेंगे, डबल क्लिक, मेगा ग्रुप के अंदर जाएंगे, पुश पुल टूल और यहाँ पर हम 3 फीट टाइप करेंगे। 3 फीट टाइप करने के बाद आई थिंक मुझे यहाँ 1 फीट पुश और करना है, 1 फीट। तो आई थिंक ये परफेक्ट रहेगा इस तरीके से।
अब इसके बाद हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ग्रुप के अंदर जाएंगे और इसे यहाँ से एक्सट्रूड करेंगे 6 फीट और इससे पकड़कर इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। यहाँ से हम लाइन टूल लेंगे। लाइन टूल लेने के बाद इसे और इस तरीके से इसे अलग करेंगे। यहाँ से पुश पुल टूल और यहाँ से पुश पुल टूल यहाँ तक। दोबारा लाइन टूल लेंगे। लाइन टूल लेने के बाद यहाँ से 6 फीट यहाँ और इसी की रेफरेंस लाइन यहाँ पर 6 फीट। पुश पुल टूल लेने के बाद यहाँ पर आएंगे और इस तरीके से और इस तरीके से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। यहाँ से लाइन टूल लेंगे। लाइन टूल लेने के बाद यहाँ पर एक लाइन और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद इसे इसके साथ ज्वाइन करेंगे और इसे भी इसी के साथ ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से लाइन टूल लेंगे और इस तरीके से लाइन लेने के बाद पुश पुल टूल लेंगे और यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पर हम लाइन टूल लेंगे और यहाँ पर हम 6 इंचेस की एक वॉल बनाएंगे और इस तरीके से इसे ज्वाइन कर देंगे। यहाँ से पुश पुल टूल और इसके साथ इसे ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद ये कुछ हमारा फ्रंट फसाड बनने पर आया है। अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल टूल लेने के बाद यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग करेंगे और एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद मेगा ग्रुप के अंदर जाएंगे, पुश पुल टूल लेंगे। टूल लेने के बाद इस तरीके से यहाँ इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। दोबारा से रेक्टेंगल टूल लेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मेगा ग्रुप करने के बाद ग्रुप के अंदर जाएंगे और इस तरीके से ये कुछ हमने क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ें बाकी नहीं बची। हम क्या कर सकते हैं कि हम ग्रुप के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम रेलिंग प्रोवाइड करेंगे। तो रेलिंग प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर हम लाइन टूल लेने के बाद यहाँ पर हम 6 इंचेस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर आएंगे नीचे की तरफ आने के बाद इसे इस तरीके से ड्रैग कर लेंगे। और ड्रैग करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लाइन टूल लेंगे। लाइन टूल लेने के बाद 6 इंचेस लेने के बाद नीचे की तरफ ड्रैग, पुश पुल टूल लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। लाइन टूल लेंगे और लाइन टूल लेंगे यहाँ पर 6 इंचेस के बाद नीचे ड्रैग करेंगे। पुश पुल के बाद लाइन टूल और यहाँ से इसे क्रॉस करेंगे और इसी तरीके से पुश पुल आगे की तरफ लाने के बाद इसे इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम अब यहाँ पर 6 इंचेस की वॉल हम क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर हम 6 इंचेस एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ पर हम 6 इंचेस एक्सट्रूड करेंगे, ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे, पुश पुल टूल और इस तरीके से पुश करेंगे, इसे यहाँ तक लाएंगे। यहाँ तक लाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि कुछ इस तरीके से हमारा जो फसाड है वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एक स्विमिंग पूल क्रिएट करेंगे। ये हमारा कार पोर्च और यहाँ पर हम स्विमिंग पूल क्रिएट करेंगे। स्विमिंग पूल क्रिएट करने के लिए मैं सर्कल टूल लेता हूँ और डिफरेंट सर्कल्स बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। और इसके बाद इरेजर टूल लेने के बाद इसके इंटरनल फेसेस को मैं इरेज कर देता हूँ इस तरीके से। सारे इंटरनल फेसेस को डिलीट करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करने के बाद इसका ऑफसेट लेंगे बाहर की तरफ। इतना ऑफसेट लेने के बाद हम इसे
मेगा ग्रुप कर देंगे। इसको ग्रुप करने के बाद हम क्या करेंगे कि कंट्रोल एक्स करेंगे और इस ग्रुप के अंदर जाने के बाद कंट्रोल वी करेंगे। कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि ग्रुप के अंदर जाएंगे और इस वाले फेस को सिलेक्ट करने के बाद मूव टूल और यहाँ से हम इसकी एक कॉपी जनरेट करके साइड पर रख देंगे। साइड पर रखने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लाइन टूल लेंगे और स्टेप्स बनाने स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने स्टेप्स बनाए और कुछ स्टेप्स यहाँ पर हमने बनाया और यहाँ तक हमारे स्टेप्स का जो काम है वो हो गया है। इसे अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जाएंगे और इसे सिलेक्ट करने के बाद हम एक्सप्लोड करेंगे। एक्सप्लोड करने के बाद हम क्या करेंगे, पुश पुल टूल लेंगे और नीचे की तरफ हम ट्रैक कर देंगे। यहाँ पर मैं रैंडम साइज ले रहा हूँ, पर आपने क्या करना है कि 6 फीट और 7 इंचेस मिनिमम साइज आपने रखना है। हाइट मतलब इसकी 6 फीट और 7 इंचेस हाइट इसकी आपने रखनी है। यहाँ पर मैंने रैंडमली एक ड्रॉ कर दिया स्विमिंग पूल। अब क्या करना है हमें कि यहाँ पर इसे क्लिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम सबसे पहले इसे पुश पुल टूल के कमांड से 6 इंचेस अप कर देंगे। 6 इंचेस ऊपर करने के बाद इसे सेलेक्ट करेंगे, मेगा ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप बनाने के बाद मूव टूल लेंगे। मूव टूल लेने के बाद यहाँ पर आएंगे और इसके साथ इसे इनलाइन कर देंगे। दोबारा से इसी ग्रुप के अंदर जाएंगे और इसे थोड़ा सा डाउनवर्ड की तरफ ट्रैक कर देंगे। डाउनवर्ड की तरफ ट्रैक करने के बाद यहाँ से मैं मटेरियल के अंदर जाऊँगा। मटेरियल के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पर वाटर सेलेक्ट करूँगा और वाटर सेलेक्ट करने के बाद मुझे इस तरीके से ये वाटर चाहिए। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। वाटर मटेरियल और बहुत सारे मटेरियल्स को हम लूमियन के अंदर चेंज करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जाने के बाद हमें क्या करना है कि लाइन टूल को लेना है। लाइन टूल को लेने के बाद यहाँ से मैं फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करूँगा और यहाँ पर लाऊंगा इस तरीके से और यहाँ पर इस तरीके से और यहाँ से मैं इस वाले पर क्लिक करने के बाद एक रेफरेंस लाइन अपने लिए क्रिएट करूँगा और ये वाले सरफेस को अलग कर दूँगा। पुश पुल टूल लेने के बाद इसे नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा और 3 इंचेस टाइप करूँगा। 3 इंचेस टाइप करने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे रेक्टेंगल टूल लेने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मैं एक रेफरेंस लाइन लूँगा, लाइक मेगा ग्रुप के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर इसे मैं इस तरीके से 3 इंचेस ऊपर की तरफ ट्रैक कर दूँगा। इसके बाद मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, मूव टूल फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करूँगा ताकि कॉपी निकल आए। यहाँ पर मैं अंदर जाने के बाद इसके अंदर ग्रुप के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दूँगा। डिक्रीज़ करने के बाद मैं मूव टूल लूँगा, इसे सेलेक्ट करने के बाद मूव टूल लूँगा और यहाँ से मूव करके इस तरीके से ज्वाइन कर दूँगा। अब यहाँ से मैं कंट्रोल प्रेस करके इसकी मल्टीपल कॉपीज़ निकालूँगा। कॉपीज़ निकालने के बाद मुझे इसमें क्या करना है कि इस तरीके से एक पाथवे क्रिएट करनी है। पाथवे को क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे,
अब हमें क्या करना है, इसे यहाँ पर हमें रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से किसी भी परफेक्ट एंगल पर रोटेट करेंगे। मूव करने के बाद हमें इसे क्या करना है, इस तरीके से मूव करके आगे की तरफ लेकर चलना है। आगे की तरफ लेके जाने के बाद पुश पुल टूल लेंगे और इसे, अब मुझे क्या करना है, ग्रुप से बाहर आना है और इस तरीके से मुझे क्या करना है कि यहाँ पर रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद एक रेक्टेंगल मुझे क्लिक करूँगा, मेगा ग्रुप कॉपी लूँ, मेगा ग्रुप करूँगा। ग्रुप के अंदर जाने के बाद पुश पुल और यहाँ पर 6 इंचेस ऊपर की तरफ ड्रैग है। तो यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन क्रिएट करूँगा। लाइन क्रिएट करने के बाद पुश पुल टूल और इसे यहाँ से भी पुश पुल करने के बाद इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद यहाँ से मैं ऑफसेट लूँगा और ऑफसेट कुछ इस तरीके से पुश पुल के टूल को से पुश पुल टूल लेने के बाद मैं यहाँ पर नीचे की तरफ 3 इंचेस ड्रैग कर दूँगा। ड्रैग करने के बाद अब यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि मटेरियल पुट करने हैं। मटेरियल पुट करने के लिए सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम लैंडस्केप लेंगे। लैंडस्केप लेने के बाद इस टाइप की लैंडस्केपिंग हमें यहाँ करनी है और डोंट वरी, इसे हम चेंज करेंगे लूमियन के अंदर। लूमियन के अंदर हम इसे इजीली चेंज कर सकते हैं। लूमियन के अंदर हम इसे इजीली चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर वन मटेरियल पुट करेंगे स्विमिंग पूल के लिए। इसके बाद हम इसे इस तरीके से, इसके बाद हम दोबारा से लैंडस्केप लेंगे और यहाँ पर हम ग्रुप के अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद यहाँ पर डिफरेंट लैंडस्केपिंग मटेरियल पुट करेंगे और दोबारा से टाइल्स में जाएंगे और ये वाली टाइल लेने के बाद हम इन वाले सरफेसेस को ये टाइल प्रोवाइड कर देंगे। ये हमारा यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है कि हमें अपने पूरे स्ट्रक्चर को मटेरियल करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर कलर लूँगा और इसे इस तरीके से ये कलर दे दूँगा। देने के बाद मुझे क्या करना है कि यहाँ पर मुझे लाइट कलर्स देने हैं। लाइट कलर देने के बाद मैं क्या करूँगा कि अब मुझे रूफिंग के ऊपर काम करना है, तो मैं यहाँ से रूफिंग मटेरियल प्रोवाइड कर दूँगा। रूफ प्रोवाइड करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंथेटिक टाइल्स के अंदर हम चेक करेंगे वुड वर्क। हम देखेंगे कि वुड वर्क कौन सा रिक्वायर्ड सूटेबल है। आई थिंक ये वाला बेस्ट रहेगा। और इस तरीके से हमने इसे मटेरियल कर दिया है। मटेरियल करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मटेरियल दे चुके एल्युमिनियम मटेरियल। अब इसके बाद हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के लिए मॉडल 222